ऐसे अमेजिंग मूवीज के वीडियोस पाने के लिए हमारे एक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मूवी के स्टार्ट में हम कुछ चोरों को देखते हैं जो दो एक्स को चुराने की कोशिश करते हैं। मूवी शुरू होती है और जो कि हमें एक जनरल और उसकी मलिका की लव स्टोरी के बारे में बताती है। वैसे तो हम देखते हैं कि ये नॉर्मल लव स्टोरी है जहाँ पर दोनों को मार दिया जाता है, लेकिन इस स्टोरी में सबसे बड़ी मिस्ट्री है 3 गोल्डन एग्स। पता चलता है कि शादी वाले दिन उस जनरल ने मलिका को 3 गोल्डन एग्स दिए थे, यहाँ पर जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। सालों तक लगता था कि ये सब अफवाह है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद लोगों ने 2 एग्स को ढूंढ लिया था, लेकिन तीसरा एग कहाँ था ये अभी भी एक मिस्ट्री है। लेकिन उन 2 एग्स में से एक एग को मार्केट में बेच दिया गया और दूसरा म्यूजियम में है। आगे हम एक आदमी को गोल्डन एग बनाते हुए देखते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि FBI की टीम म्यूजियम में आई है जहां वो गोल्डन एग रखा हुआ है और उन्हें FBI की टीम को लीड कर रहे होते हैं 2 ऑफिसर। यहाँ पर हम जॉन और उसके पार्टनर को देखते हैं और यहाँ पर उनकी पार्टनर म्यूजियम के मैनेजर को फौरन म्यूजियम खाली करने का कहती है, क्योंकि उन लोगों की इंफॉर्मेशन के मुताबिक चोर उस एग को यहाँ से चुराने वाला है जो कि इस म्यूजियम में रखा हुआ है। जॉन यहाँ पर उस एग को चेक करता है और कहता है कि चोर अपना काम कर चुका है और ये एक नकली है। मैनेजर उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और हंसते हुए उसकी बात को टाल देता है और तभी वहां से जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक्स लेकर उस एग पर गिरा देता है। जैसे हम देखते हैं वैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स गिरती है वो पिघलना शुरू कर देता है। जॉन की पार्टनर फौरन उस म्यूजियम को सील करने के लिए कहती है और यहीं पर हम चोरों को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देखते ही वहां से भाग जाते हैं और यहाँ पर जॉन और उसकी पूरी टीम उस चोरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चोर बहुत ही चालाक था। वो सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है और यहाँ पर पूरी FBI की टीम देखती रह जाती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कुछ घंटों बाद का, जहाँ हम उस चोर को जाते हुए देखते हैं जो कि एक बोट में आइसलैंड पर जा रहा था। जैसे ही वह एक को बाहर निकालता है तो उसे अचानक से पीछे से जॉन की आवाज आती है। यहाँ उस चोर को पता चलता है कि वो पूरी टीम को लेकर उसे पकड़ने आया है और जॉन उस चोर को बताता है कि जब उसने चोरी करना स्टार्ट किया था तो उसके पास उसकी सारी हिस्ट्री मौजूद है और यहाँ चोर उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो उसको वह बताता है कि ये सब उसे उसकी एक पार्टनर ने बताया है जो कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन देती है और उस चोर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी उसी पार्टनर ने बताई है। और फिर यहाँ उस चोर वो एक लेकर अलग अलग गाड़ियों में ले जाते हैं ताकि वो उसे फिर से चुरा कर भाग ना सके। जॉन एक ऑफिसर को उस एक की जिम्मेदारी देता है और फिर पता चलता है कि वही पार्टनर जो जॉन को सारी इन्फॉर्मेशन बताती है खुद भी एक चोर है। वो असली एक को नकली एक में तब्दील कर देती है और फिर वहां से बचकर निकल जाती है। और फिर आगे के सीन में कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है जहां जॉन की पार्टनर बताती है कि गाड़ी में मिला एक नकली था और वो बताती है कि उसको शक है कि इन सब में जॉन का हाथ है। जॉन उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। हम देखते हैं कि वो जेल पहाड़ों के दरमियान है और यहाँ वो देखता है कि चोर भी इसी जेल में मौजूद है। वो चोर जॉन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और आगे वो चोर उस जॉन को बताता है कि इजिप्ट के एक बिलियनियर ने एक शर्त रखी है कि वो अपनी बेटी की शादी में 3 गोल्ड एग गिफ्ट करना चाहता है और जो भी ये काम करेगा वो उसे हेवी अमाउंट देगा। ये सुनकर जॉन उसे तीसरे एग के बारे में पूछता है क्योंकि कोई भी उस तीसरे एग के बारे में नहीं जानता था। वो चोर उससे कहता है कि फिलहाल वो अभी दूसरे एग के बारे में सोच रहा है जो कि एक आम डीलर के पास है और उसे एक विला में बनाए हुए एक मॉल में रखा हुआ है और वो उसे बताता है कि उसे पार्टी करने का बहुत शौक है और जल्द ही उसके विला में एक ग्रैंड पार्टी है। लेकिन उस पार्टी में सब लोग मास्क लगाकर आते हैं और कोई भी शख्स यहाँ पर अपना चेहरा नहीं दिखाता। तभी वो चोर सबको बताता है कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है और यहीं पर एक कैदी उससे लड़ना शुरू कर देता है और यहाँ पर जेल ऑफिसर उनको लड़ते हुए देखकर उनको रोकने आता है और फिर उनके सेल में उनको भेज देता है। यहाँ एक ऑफिसर आता है और बताता है कि कैप्टन उनसे मिलना चाहती है और यहाँ उनका सामना उसी लड़की से होता है जो कि जॉन की पार्टनर थी, जो जॉन को सारी इंफॉर्मेशन देती थी। जॉन को फंसाने के लिए उनसे सॉरी कहती है और बताती है कि वो यहाँ पर तीसरे एक के लिए आई है जिसका पता सिर्फ चोर जानता है। वो उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो उसे तीसरे एक तक ले जाए तो वो उसे जेल से निकाल देगी और साथ ही 10% का शेयर देने की भी बात वह उससे बोलती है। लेकिन वो चोर उसको मना
कर देता है और बिशप उनको वहीं छोड़कर चली जाती है। आगे जॉन उस चोर को बताता है कि वो उसे पकड़कर खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो दोनों का मकसद पूरा हो सकता है। रात को जॉन उस चोर को उस पार्टी के बारे में याद दिलाता है। उन्हें यहाँ से निकलने के लिए जल्दी कुछ प्लान करना होगा। अगले ही दिन वो चोर जॉन को प्लान के बारे में बताता है, जो कि एक सिंपल सा प्रोसेस है। पहले तो वह वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट करते हैं जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। फिर वो मेन गेट तक आते हैं जहाँ पर उनके पास एक कार्ड था। ये कार्ड वो चोर उस वक्त चुराता है जब जॉन की लड़ाई के बाद ऑफिसर उन्हें वापस ले जा रहा था। और नेक्स्ट सीन में जेल की दीवार तोड़कर उनको हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था और यहाँ पर कुछ ऑफिसर उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत रोकते हैं और यहाँ जॉन की जान भी जाने लगती है, मगर वो बच जाता है। लेकिन फाइनली वो हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं बिशप को, जो कि FBI एजेंट ऑफिसर के साथ बैठी होती है, जहां वो कंप्यूटर को यूज करके सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देती है और फिर वो FBI की एजेंट को जॉन और उस चोर के भगाने की खबर देती है और साथ ही बताती है कि वो रात को डीलर की पार्टी में आने वाले हैं। इधर वो चोर अपने फ्रेंड के प्लान से उस डीलर की पार्टी में निकल जाते हैं। यहाँ वो जॉन को अपना प्लान बताता है कि हमें उस डीलर के गार्ड्स और कैमरामैन से बचते हुए उस हॉल तक पहुंचना होगा, जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो सिर्फ उस डीलर की आवाज और शक्ल देखकर खुलता है। और फिर वो बताता है कि उस वॉल के डोर पर एक सीक्रेट पासवर्ड भी है, जिसके लिए उन्हें उसका फोन और थंब प्रिंट भी चुराना होगा। आगे का सीन पार्टी का है, जहां हम देखते हैं वो दोनों पार्टी में किसी भी तरह आ जाते हैं। वो चोर जॉन को कहता है कि तुम मोबाइल चुराना और मैं किसी भी तरह थंब प्रिंट्स का इंतजाम करता हूँ। तभी वहां जॉन को बिशप दिखाई देती है। चोर उसे मना करता है कि वह उसे न मिले, मगर जॉन उसे डांस का ऑफर करता है ताकि वो डीलर जेलस फील करके और इधर आ जाए और फिर ये उसका फोन चुरा ले। और होता भी कुछ यही है। अब जॉन चालाकी से उसका फोन चुरा लेता है और पता चलता है कि वो चोर भी उसका थंब प्रिंट्स लेने में कामयाब हो गया था। फिर वो गार्ड से बचते हुए उस डीलर के बेडरूम में आते हैं और उसके फोन और थंब प्रिंट्स की मदद से उस डोर को खोल लेते हैं। इससे पहले वह अंदर जाए, उन्हें पकड़ने FBI एजेंट आ जाती है, लेकिन जॉन उस FBI की एजेंट को धक्का देकर उस चोर के साथ अंदर चला जाता है। यहाँ उन्हें वो एक दिखाई देता है और साथ ही बिशप भी दिखाई देती है, जो कि पहले ही वहाँ मौजूद थी। और फिर उनके बीच एक लड़ाई शुरू होती है, जहाँ ये दोनों बिशप का मुकाबला नहीं कर सकते। वो इन्हें पकड़ लेती है। तभी वो डीलर अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और फिर यहाँ पता चलता है कि बिशप उसके साथ मिलकर काम कर रही थी और ये सब उनका प्लान था उन्हें यहाँ पर लाने का। अब वो इन्हें सीक्रेट जगह ले जाते हैं और यहाँ बिशप उस चोर से कहती है कि अगर वो तीसरे एक की लोकेशन बताएगा तो वो उनको छोड़ देगी, और अगर वो तीसरे एक की लोकेशन नहीं बताएगा तो वो जॉन को टॉर्चर करेगी। यहाँ बिशप जॉन को करंट लगाती है और दोनों उसको बहुत टॉर्चर करते हैं। ये देखकर वो चोर उसको तीसरे एक की लोकेशन के बारे में बता देता है और वो बताता है कि यह एक शहर में है। यहाँ बिशप सेलिब्रेट करने के लिए डीलर को शैंपेन पिलाती है, जिसे वो पीकर गिर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बिशप ने उसे भी डबल क्रॉस किया है और वो यहाँ से डीलर का एक भी लेकर चली जाती है। और थोड़ी ही देर बाद उस डीलर को होश आ जाता है और उसको यहाँ पर सब धुंधला नजर आने लगता है और वो यहाँ फायरिंग करने लगता है, जिससे जॉन की हथकड़ियां खुल जाती है। तभी जॉन उस चोर को अकेला छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे टॉर्चर किया गया है। तभी वो उसे बताता है कि उसने बिशप को गलत लोकेशन बताई है। ये सुनकर जॉन उसको भी आजाद कर देता है। वो लोग बहुत मुश्किल से वहां से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक स्टेडियम में है जहां पर बुल फाइटिंग होती है। यहाँ वो फंस जाते हैं। एक तरफ डीलर उन पर नीचे से गोलियां चला रहा होता है और ऊपर से बुल उन पर अटैक करती है, लेकिन वो दोनों किसी भी तरह से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम उन्हें ट्रेन में देखते हैं, जहाँ जॉन बार बार उसे थर्ड एक के बारे में पूछता है और चोर को डराने की कोशिश करता है, मगर वो चोर अभी भी कुछ नहीं बताता। अब जॉन उसे इमोशनल करता है और कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा, उसे बेगुनाह साबित करेगा, तो वो बिशप को पकड़कर उसे दुनिया का नंबर 1 चोर बना सकता है। यह सुनकर वो चोर बताता है कि बात बहुत साल पहले की है, जहां हिटलर के एक खास आदमी को एक के बारे में पता चल गया था। वो अपना सारा सामान लेकर किसी दूसरे शहर चला जाता है एक बोट के जरिए, जिसमें तकरीबन 100 टन के करीब सामान था। बहुत से लोग उसे उस खजाने के लिए ढूंढते रहते थे, जिसमें वो बताता है कि उसमें से उसके डेड भी थे। उनके मरने के बाद वो चोर उसको बताता है कि उनके ट्रोल से एक घड़ी मिली थी, जो कि वो एक ऑक्शन में से लाए थे। ये असल में उस आदमी की वॉच थी जिसमें
उसको पता चला कि तीसरा एक कहीं दूर जंगलों में छुपा है। वो दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं और घड़ी की मदद से एक सीक्रेट होल को ढूंढ लेते हैं। वो चोर अपने डेड की घड़ी से उस दरवाजे को खोलता है और वहां काफी कीमती चीजों को देखते हैं और वहां वो कुछ एंटीक कोड्स भी देखते हैं और वहीं उन्हें वो एक भी दिखाई देता है। इससे पहले वो उन्हें लेकर जाते बिशप एक बार फिर उधर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसको उस पर शक था, इसीलिए वो उनका पीछा करते हुए वहां तक आ जाती है। फिर वो उनसे एक देने का कहती है और तभी एफबीआई की एजेंट पूरी टीम को लेकर वहां आ जाती है। उससे बचने के लिए वहां पर मौजूद एंटीक कार में तीनों भाग जाते हैं और एफबीआई की टीम भी पुरानी गाड़ियों से उनका पीछा करती है। एक लंबे हॉल के बाद वो एक वाटरफॉल से बाहर निकलते हैं और एफबीआई की टीम पीछे रह जाती है। वहीं चोर बिशप का मजाक उड़ाता है और उसके जेल जाने के बाद वही दुनिया का नंबर 1 होगा। बिशप जॉन से उसे प्रेस करने का कहती है। तभी उसे वहां पर एक और शौक लगता है कि जॉन और बिशप शुरू से मिलकर काम कर रहे थे और ये उन दोनों ने सारा प्लान बनाया है ताकि वो इसे तीसरे एक तक लोकेशन पहुंचा सके। यह जॉन उस चोर को बताता है कि उसके डैड भी चोर थे, वो भी एक बड़ा चोर बनना चाहता था। फिर वो उस चोर को वहां बांध कर वहां से चले जाते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस मिलीनियर्स की बेटी की शादी। वो तीनों एक से पहली बार एक साथ लाए जाते हैं। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर हम यहाँ जॉन और बिशप को देखते हैं। इन एक्स के बदले काफी ज्यादा हेवी अमाउंट मिलती है और वही वो एजेंट एफबीआई की टीम के साथ आती है और उस मिलीनियर को चोरी के सामान खरीदने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है और वो दोनों ये सब कुछ देखकर वहां से निकल जाते हैं। आगे हम 6 महीने बाद देखते हैं जॉन और बिशप को एक बोट पर एंजॉय करते हुए। तभी वो चोर उधर आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो उनको बताता है कि एफबीआई की टीम ने मुझे अरेस्ट कर लिया था और वो दोबारा मुझे वहां जेल भेज रहे थे, लेकिन मैं वहां से भागकर निकल आया और इधर आ गया। आगे वो बताता है कि मैंने उस एफबीआई की एजेंट को हेवी अमाउंट की लोकेशन दे दी है, अब तुम मेरी तरह बिल्कुल खाली हाथ हो। फिर वो हमें कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है जिस पर तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो एफबीआई की एजेंट तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। जॉन पहले मना कर देता है लेकिन फिर दोनों मान जाते हैं और उस एजेंट के आने से पहले वो वहां से निकल जाते हैं। आगे हम उन्हें दूसरे शहर में देखते हैं जहां वो नई चोरी के लिए तैयारियां कर रहे थे और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अब सभी को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। अमेजिंग मूवीज के वीडियोस पाने के लिए हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।